एक डिपार्टमेंट जिसका दारो मदार उर्दू पर है और वो जब अपनी निकाली गई पोस्ट में नौकरियों में उर्दू को जरूरी करार देता है तो उस वक्त इस तरह का ह्यू क्राई हो जाता है कि उर्दू इम्पोजिशन है भैया। ये हिंदी बोलने वाले लोगों के ऊपर उर्दू इम्पोजिशन है। लेकिन वहीं जब एक उर्दू डोमिनेंट, जहां पर उर्दू सबसे ज्यादा बोली जाती हो, उर्दू पढ़ाई लिखाई जाती हो, उस इलाके में साइन बोर्ड्स को तब्दील करके सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और हिंदी का इस्तेमाल करके और साथ में कुछ संस्कृत के अल्फाज भी इस्तेमाल करके चिपका दिया जाता है, तो उस पर जब रिबटल रिएक्शन आता है तो कहा यह जाता है कि भाई साहब, हिंदी तो नेशनल लैंग्वेज है और नेशनलिज्म का ज्ञान दिया जाता है। असल में वो हाइपर नेशनलिज्म है जो आप इंपोज करना चाहते हैं और वो हाइपर नेशनलिज्म जो है उसके चलते आप इस लैंग्वेज को, पर्टिकुलर लैंग्वेज को जो है आप इन साइन बोर्ड्स पे लगाना चाहते हैं। ये बात तो साफ है। अब इसका रिबटल आया था, ये आपको मालूम था कि भाई साहब इसका रिस्पांस आएगा, रिएक्शन आएगा, और जो लगाने वाले थे उनकी मंशाएं साफ थी। इन्होंने सोसाइटी को डिवाइड करना था। ये चाहते तो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत सब चीजें वहां पर इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन इन्होंने इंटेंशनली ये चीज की इसलिए क्योंकि रिएक्शन आए। रिएक्शन के बाद हाइपर नेशनलिस्ट जो है वो इस पर बौखलाएं और जो लोग उर्दू के हमदर्द हैं वो भी रिएक्शन दे और उसके बाद माहौल जो है वो तनावपूर्ण हो जाए। हम उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी हर शब्द से, हर लैंग्वेज से मोहब्बत रखते हैं और हमें किसी लैंग्वेज से ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन ये हरकतें करने वाले लोगों को इस मुल्क से हमदर्दी नहीं है। और ये लैंग्वेज के ऊपर फसाद पैदा करने वाले लोग क्या पीएसए डिजर्व नहीं करते? क्या ये लोग सोसाइटी के लिए थ्रेट नहीं है? क्या ये लोग सोसाइटी को बांट नहीं रहे? हमारे ये सवाल जब आप तक पहुंचते हैं तो आपको जो है तकलीफ होती होगी, लेकिन ये सच्चाई है कि आप इख्तलाफ पैदा करते हैं और जो कुछ चनाब वैली के अंदर, खासकर पर्टिकुलरली डोडा के अंदर चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जिस तरह की डिक्टेटरशिप चल रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि आप जो है सोसाइटी में फसाद पैदा करने के लिए खुद ही कोशिशें कर रहे हैं और फिर इल्जाम किसी और के सर। आप एक चुने हुए नुमाइंदे पे पीएसए लगाते हैं जो गरीब परवर है, गरीब की बात करता है। आप ऐसे लोगों को जो है वो आंख मूंद कर जो है इग्नोर कर लेते हैं जो आपके अंदर, सोसाइटी के अंदर फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं। अभी वो गार्डियंस ऑफ लॉ हैं, जो वकील हैं, उनका परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। वकील साहब के साथ जिस तरह का सलूक हुआ तो वहां पे आपकी इमेजिनेशन शायद ही जा सकती हो कि आम आदमी के साथ किस तरह का सलूक कर रहे हैं कुछ लोग इस सिस्टम के अंदर बैठे हुए। लेकिन इन तमाम हरकतों से साबित यह होता है कि भाई फसाद फैलाने की कोशिश हो रही है, लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है। तो पीएसएस बजाय उन चुने हुए नुमाइंदों पे लगाने के इन पर लगने चाहिए थे, लेकिन लगाए कौन? यहां तो एलजी इंतजामिया है ही है, चलो वो तो डिक्टेटर। उसके बाद जो सरकार हमने बनाई है वो तो भाई साहब गांधी जी के बंदरों की तरह है। वो कहते हैं ना कि वो गांधी जी के बंदर तो फिर भी इसलिए थे कि बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, लेकिन ये इसलिए बनाए गए हैं कि कुछ मत कहो, कुछ मत सुनो, कुछ मत देखो। ये हाल जो है इस वक्त उमर अब्दुल्ला सरकार के हैं। बहरहाल फसाद फैलाने वाले कौन है इससे साबित होता है जो डोडा में हुआ, जिस तरह से वो हायर सेकेंडरी के ऊपर साइन बोर्ड था उसको रिप्लेस करके एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को जो है वहां पर इंस्टॉल किया गया, या एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लैंग्वेजेस मैं कहूंगा वहां पर इंस्टॉल किया गया। वो इंटेंशन साफ है कि सोसाइटी को बांटने की कोशिश है। इतना भी इमेच्योर वो आदमी नहीं होना है कि उसको पता नहीं भाई साहब इसका इफेक्ट क्या होगा, इसके रिएक्शंस क्या आएंगे। वो इमेच्योर नहीं है, वो मैच्योर है, लेकिन वो चाहते हैं कि रिएक्शंस ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि सोसाइटी बटे। इसमें कोई फर्क नहीं था कि हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी सब लिख देते। यहाँ पे तो आपको मालूम है कितनी लैंग्वेजेस हमारे जो है आइडेंटिफाइड, रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है मुल्क के अंदर, लेकिन कोशिशें उनका इस्तेमाल करके भी बांटने की हो रही है, जोड़ने की नहीं हो रही।